गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, टू केसेस दिए होते थे हमको और उनके हम सॉल्यूशंस करते थे। तो उनके जो सॉल्यूशंस है उनको सॉल्व करने की जो मेथड है वो टू टाइप्स की मेथड है। फर्स्ट मेथड होती है ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड होती है अलजेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। जो ग्राफिकल मेथड है वो ये वाली मेथड है। इसके अंदर जब हम किसी इक्वेशन हमको गिवन है, जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो आइडियल इक्वेशन होती है, जो आइडियल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0, और एक और जो होती है केस सेकंड जब हमारा बनता है तो a2x b2y प्लस c2 इज इक्वस टू 0, ये हमारी टू इक्वेशंस होती है। हमारी दोनों जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आइडियल इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते हैं और एक टेबल बनाते हैं। आपको ध्यान होगा तो ऐसे हम एक टेबल बनाते हैं, x की कुछ वैल्यू रखते हैं, y की कुछ वैल्यू रखते हैं। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड आती होगी आपकी केस सेकंड से, इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे, x की कुछ वैल्यू रखेंगे, y की कुछ वैल्यू रखेंगे। फिर इसके बाद हम ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ करते थे। तो अब वो जो ग्राफ पेपर पर हम ड्रॉ करते हैं तो टोटल 3 टाइप से आपकी जो ग्राफ पेपर है उस पर ड्रॉ होंगे। सबसे पहला जो केस होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब आपने ग्राफ बनाया है और ग्राफ बनाने के बाद दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद जब आपका ग्राफ बना है, मान लेते हैं कि एक ऐसी लाइन आ रही है और सेकेंड लाइन ऐसे आएगी, दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ग्राफिकल मेथड क्या हो जाएगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये किसी एक पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट करेंगे। सेकेंड आपका जो होता है ग्राफिकल मेथड के अंदर वो होता है पैरेलल लाइंस। दैट मीन्स जब आप ग्राफ बनाओगे किसी इक्वेशंस के, जो आपको टू आइडियल इक्वेशंस गिवन होती है हमेशा हर क्वेश्चन में, जब इनका आप ग्राफ बनाओगे तो इनका ग्राफ बनेगा ऐसे बन जाएगा, जैसे एक लाइन तो हो जाएगी आपके ऐसे आ रही है और सेकेंड लाइन ऐसे आ जाएगी। ये दोनों लाइन जो हो जाएगी ये पैरेलल लाइन होगी, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये होता है आपका सेकेंड केस, पैरेलल लाइन वाला केस। इसके बाद आता है थर्ड, वो होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन दैट मीन्स ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप कर रही है दैट मीन्स अगर आपने एक ग्राफ बनाया है, फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ मान लेते हैं ऐसा बना है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन का ग्राफ भी इसी के ऊपर बन गया। दैट मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है। कोइंसिडेंट कर रही है या ओवरलैप कर रही है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना है और सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ भी इसी लाइन के ऊपर हो जाएगा। तो ये होता है आपका कोइंसिडेंट लाइन। ये टोटल 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड होता है पैरेलल लाइन, और जो थर्ड होता है आपका वो होता है कोइंसिडेंट लाइन। ये टोटल 3 केसेस होते हैं। स्टूडेंट, ये तो हमने जैसे बनाया था ग्राफ। जब हमने ग्राफ बनाया उसके बाद हमको पता चला कि इन दो इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट होंगे। अब ये तो हमें ग्राफ बनाने के बाद पता चला है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी इक्वेशंस के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, अगर वो हम डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो या कोइंसिडेंट लाइन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। तो सबसे पहले होता है इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर, जैसे हमने इसके कोफिशिएंट को कंपेयर किया, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ऐसे ही हमारी इक्वेशन सेकेंड होगी। तो हम इसके कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते, तो a1 और ये होगा b1 और ये होता है c1। इसके बाद होता है a2, b2 और c2। ये हमारे टोटल 6 होते हैं जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म रहती है। अब इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं, जब हमने चेक करना है कि हमको कोई दो इक्वेशन गिवन है और उसका सॉल्यूशन ऐसा आ जाए, दैट मीन्स a1/a2 का जो रेशो है वो b1/b2 के रेशो के क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। जब दोनों के रेशो नॉट इक्वल आ जाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, हमको गिवन है इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 6 ले लेते हैं इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दे दिया 5x प्लस
2y दे दिया आपको, और इसके बाद हमको दे दिया है प्लस का 5 दे दिया इज इक्वस टू 0। ये 2 इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, और ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है, और ये हमारा c2 है। जब हम इनके रेशो चेक करते हैं तो इसको लिखते हैं रेशो में 2/5, और ये वाला लिखेंगे हम 3/2। तो अब हम देखते हैं इनके जो रेशो है ये 2/5 और 3/2 दोनों रेशो नॉट इक्वल है। जब 2 रेशोस नॉट इक्वल होते हैं तब हमारा सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। और हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड जो केस है हमारा पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन वाले केस को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन होती है हम देखते हैं, जो कंडीशन से उसमें होती है a1/a2 इक्वल होता है आपका b1/b2 के, और c1/c2 नॉट इक्वल होता है। दैट मीन्स आपके कोई 2 रेशो तो इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि आपको कोई रेशो गिवन है, जैसे 2/3 एक रेशो आ गया a1/a2 का, सेकेंड रेशो b1/b2 का भी 2/3 आ गया, लेकिन इसका जो रेशो आ गया आपका 5/7 ले लेते हैं। तो ये दोनों रेशो तो इक्वल है, लेकिन ये रेशो इसके इक्वल नहीं है। जब ऐसा केस होगा तो वो होता है आपका नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स उसका जो ग्राफ अब जब बनाओगे तो वो हो जाएगा आपका पैरेलल लाइंस। इसके बाद आता है हमारा जो थर्ड सॉल्यूशन है, वो होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन का देखते हैं हम। जब कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ जब बनता है तो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बनता है। दैट मीन्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए जो हमारी कंडीशन होगी वो होती है, जो रेशो आएंगे a1/a2, b1/b2, और जो लास्ट रेशो होगा वो होगा c1/c2। दैट मीन्स तीनों जो रेशो होंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। जैसे एग्जांपल के लिए 2/3 आ जाए, फिर उसके बाद 2/3 आ गया, और फिर वापस से क्या आ गया 2/3। तो तीनों रेशो जब इक्वल होंगे तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लाइन जब आप ग्राफ की बनाओगे तो उसी के ऊपर सेकंड लाइन बनेगी, और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमारे होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब हमको समझ में आता है यहाँ से देखकर, जब दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करी तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस। तो इसलिए इस इक्वेशन का होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन में जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका केस हो जाएगा नो सॉल्यूशन, और जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको अपन। अब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट होता है तो उसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं या वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब इसके अंदर क्वेश्चंस आपसे एक्सरसाइज 3.2 में आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूनिक, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम ये रेशो चेक करेंगे और बताएंगे कि इस जो इक्वेशन है, ये जो 2 गिवन इक्वेशन है, हमको ये जो 2 गिवन्स इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन क्या है इन तीनों में से। या तो हम ऐसे डायरेक्ट बताते हैं, और एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है स्टूडेंट की जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम वो भी देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। अब जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस होता है, ये हमारा केस होता है कंसिस्टेंट। हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कंसिस्टेंट। अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 क्या आएगा, तो हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट है। अगर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के बट नॉट इक्वल होगा c1/c2 के, तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। और एक और जो केस होता है हमारा, ये केस भी हमारा कंसिस्टेंट का केस होता है। जब तीनों रेशो आपस में इक्वल होंगे तो भी वो केस हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। अगर हमारा ये वाला केस आएगा और ये वाला केस आएगा तो ये दोनों हमारे होते हैं कंसिस्टेंट। तो हमें क्वेश्चन में बोला होगा कंसिस्टेंट में, तो हमारे दोनों केस में से कुछ भी आ सकता है, तो हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये वाला केस होता है। अब हम इसको एक्सरसाइज 3.2 में अब डिटेल में पढ़ेंगे।